नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा साहिबजादा यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर 12th बोर्ड एग्जाम के बाद आप सभी लोग बीकॉम कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, वो भी एमएस यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, एमएस यूनिवर्सिटी में अगर आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स का कोर्स करना है, तो ये जो कोर्स है, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, वो करनी रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म वो जो होते हैं 15 मई के बाद स्टार्ट होंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है और किस तरह करना है, उसके लिए आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम के पेज एफआर पंकज जायसवाल को आप लोग फॉलो कर लेना, तो वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। अब बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूं कि बीकॉम के अंदर एडमिशन किस तरह होता है। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमएस यूनिवर्सिटी 12th बोर्ड का जो आपका परसेंटेज होगा उसको काउंट करके आपको एडमिशन देती है। बात करेंगे वडोदरा के जो लोकल स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12th बोर्ड की एग्जाम वडोदरा से दी है, वडोदरा सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट से, तो उनको बेनिफिट मिलता है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का जो क्राइटेरिया था वो कहीं ना कहीं 58 था। 58 परसेंटेज मतलब कि जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, उनके 58 या उससे अबव मोर देन 58 थे, तो उनको इजीली एडमिशन मिल गया था फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बीकॉम के कोर्स के लिए। SC ST OBC कैटेगरी की हम बात करें तो उनके 50% अगर होते हैं तो भी उनको एडमिशन मिल जाता है, जो ये तीन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये बात थी वडोदरा के लोकल स्टूडेंट की, वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट के। अब बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट की जिनको हम आउटसाइडर बोलते हैं। जी हाँ, तो आउटसाइडर स्टूडेंट में आउट ऑफ वडोदरा सिटी और आउट ऑफ गुजरात स्टेट जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट करके आते हैं और वो लोग बीकॉम के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखने जाए तो उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 80% का होता है। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं फैकल्टी उसको कुछ कम भी करती है। लगभग 75-70 तक भी जो परसेंटेज का रेशियो है वो आता है और उसमें आपको एडमिशन मिलता है। ओवरऑल हम बात करें 100% की जो सीट होती है उसमें से 90 to 95% जो है वो वडोदरा लोकल के हिस्से में जाती है, उनके पार्ट में जाती है, और 5% to 10% यानी कि 5 से 10% की जो सीट होती है वो आउटसाइडर वडोदरा और आउटसाइडर गुजरात के जो स्टूडेंट है उनके पार्ट में आती है। बात करेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, तो टोटल 4 बिल्डिंग है। 4 बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, जनरल एजुकेशन यूनिट बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग और पादरा कॉलेज। मेन बिल्डिंग पर ऐसे स्टूडेंट के जिनका परसेंटेज ज्यादा रहता है 12th बोर्ड में, और SC ST OBC जिनको कास्ट का बेनिफिट मिलता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो उनका एडमिशन वहां पर होता है, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो गर्ल्स कॉलेज में भी सेम यही है कि SC ST OBC कैटेगरी की जो भी गर्ल्स होती हैं उनके कम परसेंटेज होते हैं, तो उनको गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और जो गर्ल्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और उनके परसेंटेज कहीं ना कहीं ज्यादा रहते हैं, तो उनको भी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। बात करेंगे हम जनरल एजुकेशन बिल्डिंग की, तो जनरल एजुकेशन बिल्डिंग का एक नाम दिया गया है हायर पेमेंट बिल्डिंग। ऐसे स्टूडेंट की जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और उनको बीकॉम का कोर्स करना है और एडमिशन लेना है, तो उनका जो एडमिशन है जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यूनिट बिल्डिंग पर होता है, हायर पेमेंट बिल्डिंग पर। उसकी फीस कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। पादरा कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट के जिनका परसेंटेज कम होता है, तो उनको पादरा कॉलेज पे एडमिशन दिया जाता है। और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मेंशन किया गया है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो आपका नाम और सरनेम लिख के, ताकि हम आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकें।